अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को श्री कृष्ण भले ही सब कुछ देते होंगे, परंतु साथ कभी नहीं रहते। हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है दो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा शावले श्री कृष्ण की दीवानी नहीं होती। गीता का ज्ञान भूलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। बस यही विनती है तुमसे कान्हा, जिसने मुझे जो दिया उसे वही 100 गुना देना। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्णा और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार, हरि तो मिले निर्मल हृदय से, प्यारे मन का मैल उतार। यह कड़वा सत्य पुराने जमाने में लोग एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाते थे, और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई की शुरुआत खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपने ही उंगली पर लगाना पड़ता है। गीता में लिखा हुआ है, कर्मों से डरिए ईश्वर से नहीं, ईश्वर तो माफ कर देते हैं परंतु कर्म माफ नहीं करते। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। माधव कहते हैं, पीछे मुड़कर कभी मत देखना, जो चला गया तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। गीता में कहा गया है, अगर तुम्हारा नियत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक पहुंचा सकता है। अपनी परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये मेरा धर्म है। जहां आपकी कोई कदर नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो, छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे, क्योंकि शर्म करने वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ते। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, और जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई भी नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं, अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ना दे। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। माधव कहते हैं, परिवार में कोई एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं, बंधन में मत बंधिए, हर रिश्ते को खुला छोड़िए, अपना जाएगा नहीं और मतलबी ठहरेगा नहीं। घमंडी भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है।
और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी नहीं झुकना। किसी वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच ही जाता है। सेवा सभी की कीजिए मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। भक्ति कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार भक्ति में ही है। परम सुख यह सब वेदों का सार। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। अपने जीवन की तुलना कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिनका वक्त आता है वह चमकता है, उसी प्रकार मनुष्य भी वक्त आने पर ही चमकता है। बिना संघर्ष के सफलता संभव नहीं। सफलता पानी है तो संघर्ष करना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, संघर्ष करोगे नहीं तो सफलता मिलेगी कैसे? यदि गिरने से डरोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? यदि झुकोगे नहीं तो शिखर पर पहुंचोगे कैसे? कांटा चुभने से डरोगे तो गुलाब पाओगे कैसे? जीव जंतु भी संघर्ष करते हैं। मकड़ी को आपने देखा होगा, जाल बनने के लिए कितना परिश्रम करता है। कई बार गिरता है, कई बार चढ़ता है, अंततः जाल बना ही लेता है। अगर मकड़ी सोच लेता कि बार बार गिर जाता हूं तो क्या जाल बना पाता? गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होता है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके सामने सर झुकाएंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाओगे तो रिश्ता कितना भी प्यार हो आखिर अंत में टूट ही जाता है। सच्चा इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिख दिया जाता है। बाहर से शांत दिखने के लिए पहले भीतर में समझौता करना पड़ता है। शांति पाने के लिए मथुरा काशी जाने की जरूरत नहीं, पंचायत भवन तो हमारे भीतर है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।